वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। कैसे हो? और हम लोग नोमेनक्लेचर की जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उसमें पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब तक से नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर में अब तक से हम लोग उसके पहले बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। तो आज अंतिम उसमें से है, हम लोग एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए किस तरह से एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। आप रेडी हो जाइए, ठीक है। चलिए, एस्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है कि दो रिंग जो होता है एक किसी कॉमन कार्बन से सेपरेट रहता है। तो जिस कार्बन के द्वारा दो रिंग सेपरेट रहता है उस कार्बन को हम लोग एस्पाइरो कार्बन कहते हैं। और हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते समय ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो कम कार्बन जो है, माने कम कार्बन वाला जो रिंग है, कम स्मॉलर कार्बन कंटेनिंग रिंग से हम लोग लॉन्गर कार्बन कंटेनिंग रिंग की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो ऐसा है कि इसमें मैंने क्या लिखा है कि when two rings are fused at one carbon the prefix aspiro is used। कहने का मतलब है कि जब दो रिंग जो है किसी कॉमन कार्बन से फ्यूज रहेगा तो इस केस में हम लोग जो परफिक्स यूज करेंगे उसका नाम क्या होगा? एस्पाइरो होगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो रिंग है और ये दोनों रिंग सिर्फ इस कार्बन से फ्यूज है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्पाइरो कार्बन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एस्पाइरो कार्बन। और एक बात याद रखिएगा कि कार्बन चेन शुड बी टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉलर कार्बन वाला रिंग से स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा रिंग जिसमें कार्बन की संख्या कम हो वहां से उस रिंग में प्रवेश करेंगे एस्पाइरो कार्बन से होते हुए जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो इसी रूल के तहत हम लोग एस्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अगर विचार किया जाए, इस एस्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अगर हम विचार करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 कार्बन इस साइड में है, इस रिंग में है, और इस साइड में 4 ही कार्बन है। तो किसी भी एक रिंग से दूसरे रिंग में प्रवेश करेंगे एस्पाइरो कार्बन से होते हुए, क्योंकि दोनों साइड रिंग में कार्बन की संख्या सेम है। तो कहीं एक जगह से चलिए, जैसे मान लीजिए अगर इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4, और 4 के बाद में हम प्रवेश कर जाएंगे यहाँ 5 एस्पाइरो कार्बन में। तो यहाँ से फिर इधर चलते हैं, चाहे इधर चलिए, तो 5 के बाद देखिए 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड में भी हम देख रहे हैं कि इस एस्पाइरो कार्बन के इस साइड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ऐसे आप काउंटिंग कर लीजिए। और इस एस्पाइरो कार्बन के इस साइड में कितना है? 1 2 3 4, इधर 4, इधर 4 है, इधर 4 है, बीच में एस्पाइरो कार्बन है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग परफिक्स पहले ले लेंगे एस्पाइरो। तो यहाँ लिख लिया एस्पाइरो, एस्पाइरो ले लिया। इस साइड में 4, इस साइड में 4, इधर हम 4 लिख दिए, इधर 4 लिख दिए, और इसके बाद एक एस्पाइरो कार्बन है। तो टोटल हमारा तो 9 हो गया। अब 9 के हिसाब से सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सेम बस बाइसाइक्लिक कंपाउंड की तरह है। उसमें क्या था कि 2 कार्बन था, दोनों 2 कॉमन कार्बन था जिससे दो रिंग एक दूसरे से सेपरेट था। इसमें एक ही कॉमन कार्बन से 2 रिंग सेपरेट होगा। तो 9 कार्बन के हिसाब से नोनेन लिख लीजिए, नोनेन हो गया। ये एस्पाइरो कार्बन है, यहाँ याद रखिएगा, ये पोर्शन है एस्पाइरो कार्बन, हम यहाँ ऐसे कर देते हैं। तो इसका कंप्लीट ऐसे नाम हो गया। अब इसमें देखिए, तो इसमें देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है तो छोटा रिंग से बड़ा रिंग की ओर, ये छोटा रिंग है, बड़ा रिंग है, और ये एस्पाइरो कार्बन है। जहां क्रॉस कर रहा है वो एस्पाइरो कार्बन है। तब यहां से चल लीजिए, देखिए 1 2, ये पूरा सीधा है, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब इस केस में देखिए कि इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 4 कार्बन है, एक एस्पाइरो कार्बन है। तो आप सीधी सी लिख लीजिए, एस्पाइरो तो पहले लिखना ही है, एस्पाइरो। इसके बाद क्या लिखेगा? इसके बाद में देखिए इसमें 2 कार्बन है तो 2 कर देते हैं, इसमें 4 कार्बन है तो 4 कर देते हैं। इसके बाद 4 और 2 6 हो गया, और एक एस्पाइरो कार्बन 7। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्टेन, हेप्टेन देते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा कि एस्पाइरो कार्बन है, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5, दोनों साइड में 2 कार्बन ही है। तो एस्पाइरो लिख लेते हैं, एस्पाइरो। इसके बाद 2 2, ये 4 हो गया, और इसके बाद में एक का एस्पाइरो कार्बन, ये एस्पाइरो कार्बन है, ये पोर्शन क्या है? एस्पाइरो कार्बन है। इसको हमें एस्पाइरो कार्बन नाम देंगे।
तो एक स्पाइरो कार्बन काउंटिंग करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन। देख लीजिए इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, एक स्पाइरो कार्बन, टोटल 5 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, पेंटेन। सब इसी तरह से सवाल बनेगा। इसमें देखिए ये छोटा वाला से लेकर चलिए 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो ये 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ स्पाइरो लिखे, ये तो लिखना ही है। इस साइड में 2 कार्बन, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन, इधर 2, इधर 4, 4 2 6, और एक कार्बन यहाँ 7, 15 हो गया। तो किसी भी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्पाइरो कार्बन को देख लेंगे, जो कॉमन कार्बन है। स्पाइरो कार्बन जो कॉमन कार्बन होगा, वी सेपरेट द 2 रिंग, ये 2 रिंग को सेपरेट करेंगे, मतलब 2 रिंग आर सेपरेटेड बाय स्पाइरो कार्बन, स्पाइरो इज अ कॉमन कार्बन इन बिटवीन 2 रिंग्स। तो ये दोनों रिंग के बीच में जो स्पाइरो कार्बन है, अब यहाँ से हमको देखना है कि कार्बन शुड बी टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि कम कार्बन वाला रिंग से अधिक कार्बन वाला रिंग की ओर बढ़ेंगे। अगर दोनों साइड में बराबर है तो कोई भी लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर कम है तो कम लेकर के अधिक ओर चलेंगे, यहाँ कम है तो कम से अधिक ओर चलेंगे। यहाँ पर दोनों साइड में एक जैसा है, इधर 2 ही 2 है तो 2 ही 2 रख लेंगे। इसमें 4 है, इसमें 4 है तो 4 ही 4 लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से स्पाइरो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, कम से अधिक की ओर बढ़ेंगे, बीच में स्पाइरो कार्बन होगा। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और बनवा देते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए स्पाइरो कंपाउंड में सब सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे किस, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें देखेंगे कि दोनों रिंग में कॉमन कार्बन को देख लेंगे। तो इन दोनों रिंग में कॉमन कार्बन हमारा ये है, तो ये जो हमारा कॉमन कार्बन है, मैंने बताया था कि इसको स्पाइरो कार्बन कहेंगे। बढ़िया समझिए, स्पाइरो कार्बन कहेंगे इसको। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि ये छोटा सा रिंग है, ये बड़ा है, ये स्मॉलर रिंग है, ये लार्जर रिंग है। तो इस स्मॉलर रिंग में देखेंगे कि इस स्मॉलर से हमको लार्जर रिंग और स्पाइरो कार्बन से होते हुए बड़े रिंग में प्रवेश करना है। तब कहाँ से शुरू करें, देखिए तो यहाँ से अगर चलते हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ऐसे चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो किसी एक रास्ते से चलिए, या तो इधर से ऐसे चले, चाहे इधर से ऐसे चले। तो देखिए यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटा वाला रिंग है, ये बड़ा वाला रिंग है, और ये बीच में जो कॉमन कार्बन है डेट इज कॉल्ड स्पाइरो कार्बन। इसको क्या कहेंगे, स्पाइरो कार्बन। तो अब यहाँ पर इसमें इस साइड में हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन, यहाँ 1 2 3 कार्बन है। तो कुछ नहीं करना है, पहले स्पाइरो आप लिख लीजिए, परफिक्स, ये परफिक्स स्पाइरो हम पहले लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद अब इस साइड में 3 कार्बन है और इस साइड में 1 2 3 4 कार्बन है। तो एक तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो कम से अधिक की ओर, तो 3 लिखिए, इसके बाद 4 लिखिए। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, टोटल 7 हो गया। लेकिन इसमें स्पाइरो कार्बन को जाकर काउंटिंग करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसको भी काउंटिंग करना है। ये तो 7 हो गया, लेकिन एक स्पाइरो कार्बन है, उसको काउंटिंग करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो अब उस 8 के हिसाब से अब ये सिंगल बॉन्ड में सब है, तो ऑक्टेट लिख लीजिए। स्पाइरो कंपाउंड में सिर्फ यही देखना है कि छोटा रिंग से बड़ा रिंग की ओर जाना है। अगर कोई साइड चेन होगा तो साइड चेन का नाम लिख देंगे, पूरे कंपाउंड को देख लेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, मतलब कि सारे चीज पहले जैसा ही बनेगा, सिर्फ अंतर रहेगा कि इसमें का स्पाइरो जुटेगा, बस इतने का फर्क है, बाकी सब रूल रेगुलेशन वही रहेगा। अब जैसे इसमें देखिए, तो इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है। अब यहाँ ये इधर 3 कार्बन है, स्मॉलर रिंग है, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। इस रिंग में 4 है और इस रिंग में 3, तो 3 से 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तब चलेंगे कैसे, अब देखिए इधर यहाँ से 1 2 3 करके चलिए, 4 5 6 7 8, नहीं तो यहाँ से 1 2 3, इधर से भी चलेंगे तो 2 ही पर हमारा साइड चेन मिलता है, यहाँ से भी चलेंगे तो 2 ही पर साइड चेन मिलेगा। तो किसी भी एक को सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से ऐसे चलिए, नहीं तो यहाँ से ऐसे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि ये छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, इसके अलावा एक जगह पर साइड चेन है, और साइड चेन कहाँ है, 2 नंबर पर। तो साइड चेन हमारा क्या है, सेकेंडरी परफिक्स है,
सारे रूल सब पीछे वाला ही है, बस सिर्फ एस्पाइरो एक आ गया इसमें। तो ये 2 पर हमारा जो साइड चेन है क्या है बताइए आप, 2 डैश क्लोरो है, तो 2 डैश क्लोरो लिख लीजिए। अब 2 डैश क्लोरो लिखने के बाद में आपको तो लिखना ही है एस्पाइरो, क्योंकि अब तो हमारा कुछ नहीं है, एस्पाइरो परफिक्स लिखेंगे ही, ये सेकेंडरी परफिक्स और ये प्राइमरी परफिक्स के रूप में हम यूज करेंगे एस्पाइरो, यहाँ यूज करेंगे। एस्पाइरो लिख दिया। एस्पाइरो लिखने के बाद कार्बन की संख्या कहाँ से, छोटे रिंग में देख लीजिए स्मॉलर रिंग में कार्बन की संख्या कितनी है, और बड़े वाला में देख लीजिए कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, और इसमें कितना है देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4, और यहाँ तो एक है ही, ये तो दोनों के लिए है, ये कार्बन तो दोनों के लिए कॉमन कार्बन है। तो इसका अपना सेपरेट कार्बन तो 3 ही है ना, इसका अपना सेपरेट कार्बन कितना है 4 है, तो 4 और 3 7, और एक एस्पाइरो कार्बन काउंटिंग करेंगे तो टोटल हो गया हमारा 8। अब 8 के हिसाब से यहाँ ऑक्टेन लिख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्टेन। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कोई भी समझ सकता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो कितना भी कमजोर विद्यार्थी रहेगा उसको समझ जाएगा। देखिए इधर इसमें देखिए 1 2 3 4, पहले देखिए कि कार्बन की संख्या किधर किधर है, इधर 4 कार्बन है, इधर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें इस रिंग में 5 कार्बन और इस रिंग में 4 कार्बन है। तो पहले तो सिलेक्शन करना है कि स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की ओर हमको बढ़ना है, छोटा रिंग से बड़े रिंग की ओर बढ़ना होगा। अब सवाल है कि अब कहाँ से चले, तो देखिए तो यहाँ से अगर चलते हैं तो हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, प्लस में हमको 2 पर साइड चेन मिल रहा है। मान अगर ऐसे हम चलते हैं तो इसे तो साइड चेन मिल रहा है या 3 पर, लेकिन यहाँ से हमको डबल बॉन्ड में, पीछे वाला रूल नहीं बोलना है कि डबल बॉन्ड पहले आ जाए फंक्शनल ग्रुप पर, वो सारे नियम लेकर के चलेंगे, सब कुछ हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो ये इसको 1 मान करके चलिए, 1 2 3 4, ये एस्पाइरो कार्बन आ गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब समझिए ये साइड चेन है, साइड कर दीजिए, कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल हमने कर दिया। अब ये जब लिख दिए सेकेंडरी परफिक्स लिख दिए, तो अब हमारा प्राइमरी परफिक्स के रूप में यहाँ पर जो यूज करेंगे एस्पाइरो, जैसे इसमें यूज किए हैं, इसमें यूज किए हैं, ठीक इसमें भी यूज कीजिए एस्पाइरो। देखिए यहाँ एस्पाइरो लिख दिए। अब एस्पाइरो लिखने के बाद इसमें कार्बन की संख्या देखिए, इसमें कार्बन की संख्या देखिए कितना है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5, एक में है 4, एक में है 5, और एक एस्पाइरो कार्बन तो रहेगा ही, तो टोटल 10 है। ऐसे यहाँ 9 हो गया, 4 और 5 9, और एक एस्पाइरो कार्बन लेकर के 10। अब समझिए बात को कि इतना लिखने के बाद अब इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देख लेंगे साइड चेन को साइड करने के बाद अब आप देखेंगे क्या चीज कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो बताइए कि एक से अधिक एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर उपस्थित हो, फॉर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हम लोग एल्का का इस्तेमाल करते थे, याद है आपको फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में बताए थे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक एक जैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे 2 डबल बॉन्ड है तो अब क्या लिखेंगे डाई इन लिखते थे ना, तो उसके पहले एल्का जोड़ते थे ना, जैसे कि मान लीजिए कि 5 को कार्बन है, 5 कार्बन में 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, तो 2 जगह पर डबल है तो पेंटा लिखते थे ना। तो उसी तरीके से इसमें भी अगर 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन की संख्या 10 है, तो डेका लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो 4 5 के बाद में पहले हम डेका लिखते हैं डैश, इसके बाद में देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पर और 6 पर, तो 1 6 डैश क्या चीज डाइइन। हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम डेका डाइइन, ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या है हमारा डेका डाइइन। तो पूरे कंपाउंड का नाम फाइनली क्या है ये आपको यहाँ दर्शाना होगा, लेकिन पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि ये किस तरह का कंपाउंड है। तो पहले जैसे ही अगर 2 रिंग किसी एक कॉमन कार्बन से सेपरेट रहेगा तो मान करके चलिएगा कि एस्पाइरो है।
तो ये जो अंक जो साइड आप करते हैं स्मॉलर रिंग में और लार्जर रिंग में जितना अंक है उसको डिसाइड करने से पहले हमको स्पाइरो देना होगा। और स्पाइरो से पहले अगर कोई सेकेंडरी परफिक्स है तो उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद स्पाइरो लिखेंगे, इसके बाद स्मॉलर रिंग में देख लेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, इसके बाद लार्जर रिंग में देखेंगे कार्बन की संख्या है, फाइनली देखेंगे कि पूरे कंपाउंड को किस तरीके से नोमेनक्लेचर के रूप में सजाया है, डबल बॉन्ड के रूप में कि सिंगल बॉन्ड के रूप में कि ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, उसके हिसाब से यहाँ डिसाइड करेंगे और फाइनली नाम लिखेंगे। यही रूल है स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर बनाने का। क्लियर? तो अगर इस तरीके से आप समझते हैं तो स्पाइरो क्या, अब आपका टोटल नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका है। नोमेनक्लेचर में अब कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कहिएगा तो उसका हम सवाल बनवा देंगे आपको, जो आया हुआ है। अगर किसी मेडिकल में देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, IIT में देखा जाए तो कोई भी सवाल आया है, चाहे वो मेडिकल का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, चाहे 12th क्लास का क्वेश्चन है, कहीं का भी क्वेश्चन हो, टोटल का टोटल क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 से टोटल अब तक से जो देखेगा लड़का वो सब बना देगा। तो हम भी कुछ सवाल आपको बनवा देंगे जो आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपका नोमेनक्लेचर समाप्त हो गया। और इस पार्ट के बाद में जो पार्ट अब शुरू होगा वो सॉलिड स्टेट शुरू होगा, लेकिन अभी नोमेनक्लेचर में हो सकता है एक क्लास हम आपको क्वेश्चन बनवा दें। तो ये सारा चीज बढ़िया से ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छी तरह से देखने के बाद वीडियो 1 से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा हमसे कहिएगा। और याद रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन की जो है घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है? और बस आगे पुनः हम आएंगे, आगे जो भी बताना होगा आपको इसका सवाल बताएंगे। क्लियर? ठीक है।